जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली सरकार आज ईवी 2.0 पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता आज नई ईवी पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। नई ईवी पॉलिसी के तहत पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले टू व्हीलर की बिक्री बंद हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले थ्री व्हीलर का नया रजिस्ट्रेशन बंद हो सकता है। 2027 तक दिल्ली में सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक होने का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक नई ईवी पॉलिसी में एक आदमी के नाम पर अगर 2 पेट्रोल या फिर डीजल कार है तो तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी के तहत दिसंबर 2027 तक दिल्ली नगर निगम, इसी के साथ ही एनडीएमसी और जल बोर्ड के सभी वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने होंगे। दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को चार्जिंग की सुविधा आसानी से मिल सके। नई ईवी पॉलिसी 2.0 का आज ऐलान किया जा सकता है। पेट्रोल और देखिए अब नई ईवी 2.0 पॉलिसी की खास बातें क्या हैं, इसको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, पेट्रोल और सीएनजी वाली बाइक पर रोक लग सकती है। इसके अलावा 15 अगस्त 2026 से लागू हो सकते हैं नए नियम, ये भी कहा जा रहा है। पेट्रोल और सीएनजी ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर रोक संभव है। इसके अलावा सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलने पर नियम बनाया जा सकता है। तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड कराना जरूरी हो जाएगा इसके तहत। इसके अलावा दिल्ली सरकार के सभी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर छूट मिलेगी, ये भी कहा जा रहा है। ये भी संभव हो सकता है। 10,000 महिलाओं को छूट दी जा सकती है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा 13,200 नए पब्लिक चार्जिंग पॉइंट का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। तो आज इसका ऐलान किया जा सकता है। शालिनी झा ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। ग्राउंड जीरो से सीधा रुख शालिनी का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। शालिनी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर बताया जा रहा है कि आज दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है और पेट्रोल और सीएनजी वाली बाइक पर रोक लग सकती है। इसको लेकर क्या जानकारी, जो नई ईवी 2.2 पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आज रेखा गुप्ता 3 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, जिसमें आज एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था कल जो रिपोर्ट सामने आई उसके हिसाब से 55 लाख सीएनजी और पेट्रोल की गाड़ियों को जब्त कर लिया गया था, जिनके रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे में दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार कुछ सालों में बढ़ता रहा है, इसको लेकर दिल्ली सरकार कड़े कदम उठा रही है। उसमें सबसे बड़ा कदम आज होने वाला है। ईवी 2.0 जो है उसको लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो 10 और 15 साल की पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं उन पर रोक लगा दी जाएंगी, वो सड़कों पर अब नहीं चल पाएंगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि 15 अगस्त 2025 से थ्री व्हीलर ऑटो जो हैं, जिनकी जो अब 10 साल पुरानी है, जो डीजल और पेट्रोल से चलती हैं, उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी कि आने वाले कुछ दिनों में जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं, जो खास तौर पर प्रदूषण में एक अहम भूमिका निभाती हैं, जिस वजह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ता रहा है, इसको लेकर अब रेखा सरकार सख्ती से कदम उठा रही है। पहले ही पर्यावरण मंत्री जो है मनजिंदर सिंह सिरसा, वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि दिल्ली में लगातार पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से प्रदूषण का लेवल बढ़ा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो गाड़ियों ने निभाया है, जिसमें डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रदूषण क्रिएट करती है। ऐसे में सबसे पहले प्रदूषण को कंट्रोल और नियंत्रण में रखने के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि इस तरीके के कदम उठाए जाएं। इसी को लेकर आज 3 बजे रेखा गुप्ता जो है दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और हो सकता है कि 4 बजे तक तस्वीर साफ हो जाए और एक बड़ा ऐलान। देखिए, जाहिर सी बात है, पॉल्यूशन को देखते हुए तो देखिए ये पॉलिसी, जो नई पॉलिसी अब जिस पर फैसला आज हो सकता है, लाया जा सकता है नए नियम, इसको लेकर बनाया गया है। लेकिन इसमें महिलाओं पर भी खासा फोकस किया गया है। महिलाओं को इसमें किस तरह से छूट दी जाएगी, क्या कुछ महिलाओं की तरफ से कहा जा रहा है, अब इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा।
देखिए, महिलाओं को छूट ज़रूर दी जा रही है और चूंकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अब सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी है कि प्रदूषण को कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि वो तमाम स्टेप्स हैं जो बीजेपी चाहती थी कि जब उनकी सरकार बने तो दिल्ली में उसको लेकर काम हो, चाहे वो बात हो यमुना की, चाहे वो बात हो विकास की, या तीसरी सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में प्रदूषण का लेवल किस तरीके से बढ़ा है। और हमने देखा है कि जब अक्टूबर का महीना निकलता है और जब नवंबर में हम शुरुआत करते हैं तो उसके बाद पोल्यूशन 450 के पार रहता है, यानी कि सीवर कंडीशन में चला जाता है। तो उस कंडीशन से कैसे बचना है, उस कंडीशन को कैसे नियंत्रण में रखना है, इसको लेकर तमाम प्रयास और कदम जो है लगातार दिल्ली सरकार उठा रही है। बिल्कुल शालिनी, कहा जा सकता है कि नई ईवी पॉलिसी में कई चीजें हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसको लेकर ये जो पॉलिसी है वो लाई जा रही है। अच्छा, जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, इसको लेकर वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आम नागरिक आप पिछले कुछ सालों का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां जो हैं कई सालों से जो 10 या 15 साल पुरानी हैं वो कई सालों से बैन चल रही हैं, लेकिन इसको लेकर पिछली कुछ सरकारों में कड़ा फैसला कदम नहीं उठाया गया, ना उन पर प्रतिबंध लगाया गया। हाँ, BS3 और BS4 की गाड़ियां जो हैं वो कुछ समय के लिए ज़रूर प्रतिबंध लगाई जाती थी, जब ज़्यादा जो वो भी जब 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँचता था, उस केस में उन्हें कुछ समय के लिए बैन कर दिया जाता था। लेकिन बावजूद उसके जैसे ही नॉर्मल AQI हुआ उसके बाद वो गाड़ियां चलती थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कोर्ट के आदेश का जो है वो फॉलो किया। कोर्ट ने आपको याद होगी कि टिप्पणी की थी कि अगर आपको प्रदूषण को आपको कंट्रोल करना है, सरकार आपकी है, तो आप उन गाड़ियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं, आप जब्त क्यों नहीं करते हैं गाड़ियों को। तो जैसे ही सरकार में भाजपा इसने सीधा कदम इसी को लेकर उठाया, साफ कर दिया कि दिल्ली में किस तरीके से प्रदूषण को कंट्रोल करना है। सबसे पहले जरूरी है कि जो डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं जो 10 से 15 साल पुरानी है उन्हें जब्त किया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन बंद किया जाए। तो लोगों में खासा इसको लेकर जरूर नाराजगी है, लेकिन आने वाले अगर आप समय के लिए देखें तो ये एक बेहतर कदम सरकार जरूर बता रही है। बेहतर कदम, और दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए कहा जा सकता है नई ईवी पॉलिसी जो है वो बेहतर साबित हो सकती है। बहुत